मेरा आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। मेरा नाम है राजेश। आज एक प्रश्न है जो मेरे मित्र ने मुझसे पूछा था कुछ दिन पहले। उसका कहना ये था, ये प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कि आप में से भी किसी का भी प्रश्न हो सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो मैं बताऊँगा वो चीज़ मैंने भी महसूस की हुई है पहले ध्यान में। तो उसको ध्यान करते हुए कुछ समय हो गया है, लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन उसको ध्यान का एक तो पहली बात उसे फायदे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब उसको जो फायदे दिखाई देते हैं थोड़े बहुत, जो भी वो बता रहा था उसके बारे में, जो ध्यान का असर रहता है वह कुछ घंटों तक रहता है। उसके बाद दोबारा जो उसका मन है वैसे ही स्थिति में चला जाता है जैसे पहले था। ठीक है। अब पहली बात तो ये है, जब ध्यान करते हुए 1 महीना हो गया है, आपको 1.5 महीना 2 महीना हो गया है, तो जो ध्यान है जो उसका जो हमें इसका रिजल्ट जो दिखाई देता है उसमें काफ़ी समय के बाद हमें दिखाई देता है। पहले जो मैंने जब ध्यान शुरू करा था तो मुझे भी 3 महीने या 4 महीने के बाद मुझे पता महसूस होना शुरू हुआ था इसके फायदों के बारे में। उससे पहले मुझे एक ऐसा लगता था कि जैसे कि बस मैं बैठा हूँ और कुछ ध्यान करता हूँ, कुछ समय तक हल्का फुल्का मुझे पता लगता था, उसके दोबारा जो स्थिति होती थी सेम वैसी हो जाती थी। लेकिन 4-5 महीने के बाद उसका बहुत सारे फायदे मुझे दिखाई देने शुरू हो गए थे। तो जो ध्यान है, पहली बात तो ये है कि इसको ये नहीं कि आपको जल्दी से जल्दी आपको फायदे दिखाई देने लग जाए। हो सकता है वो डिपेंड भी करता है आपके ऊपर कि आप कितनी गहराई से ध्यान में जा रहे हैं। कोई व्यक्ति जल्दी ध्यान में चला जाता है और कोई व्यक्ति आराम आराम से, उसका मन ज़्यादा चंचल होता है, उसका मन इधर उधर भागता है, तो उसे काफ़ी समय लगता है, महीने लग जाते हैं। किसी को महीनों में रिजल्ट दिखाई देने लग जाता है। ये तो सिर्फ उस व्यक्ति के ऊपर ही निर्भर करता है कि वो किस तरीके से ध्यान कर रहा है, उसका ध्यान कितना मजबूत है। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। अब दूसरी बात ये है कि उसका ये भी कहना है कि जब ध्यान करता है जब तक उसको फायदे दिखाई देते हैं कुछ घंटे तक, उसके बाद दोबारा गुस्सा आना या फिर ध्यान न लगना या फिर दोबारा परेशानी या फिर कुछ भी समस्या है वह दोबारा आनी शुरू हो जाती हैं उसको। अब पहली बात यह है कि आप जब ध्यान कर लेते हैं उसके बाद भी ये नहीं कि आप ध्यान कर लिया तो आपको वो एक चमत्कार की तरह आपको उसके फायदे दिखाई देने लग जाएंगे, यानी पूरे दिन आपको उसको असर रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके भी बाद भी आपको ध्यान एक तरीके से काम करते हुए भी एक ध्यान होता है, उसमें भी आपको ध्यान देना है। मान लीजिए जितना हो सके उतना आप मौन रहिए। पहली बात तो यह है कि आप जितना बाहर के वातावरण के संपर्क में आते हैं, जितने सारे व्यक्तियों के, या जैसा ही माहौल है आप बाहर जाकर देखते हैं तो आपका मन उसको देखकर वैसे ही प्रतिक्रिया शुरू कर देता है करना। क्योंकि जिस प्रकार से हम जो सुनते हैं और जो देखते हैं वही हम समझते हैं, और वैसे ही प्रतिक्रिया हम हमारे मन में करने का मन करता है। तो सुनने से और देखने से, तो इन दोनों चीज से हम जो सुनते और देखते हैं वही हमारे मन में विचार बनाते हैं। अब विचार बनेंगे और विचार जो आते हैं उसी से फिर हम कर्म करते हैं। तो ये चीज है कि जिस तरह के माहौल में आप जा रहे हैं, मान लिया आपने ध्यान तो कर लिया है लेकिन अब आप कहीं पर जा रहे हैं ऐसे व्यक्ति के पास जहाँ पर लड़ाई झगड़ा होता है या सिर्फ वहाँ पर गाली गलोच वगैरह ही वहाँ पर होते हैं, तो आप वहाँ पर जाकर क्या सीखेंगे? वैसी प्रतिक्रिया जब आप वहाँ पर जाकर देखेंगे तो फिर ध्यान का कोई फायदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि आप वैसी प्रतिक्रिया करेंगे। क्योंकि बुरी चीजें आप सुनोगे और फिर बुरे विचार आपके मन में आएंगे, और बुरे विचार जब मन में आएंगे तो आप वैसा ही कर्म करने की कोशिश करेंगे या फिर कर्म करेंगे, या फिर उसी प्रकार से आपके विचार और कर्म दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। ठीक है। अब तो इसलिए पहली बात यह है कि जितना हो सके उतना कम बोलें, कम बोलने की कोशिश करें, जितना आवश्यक है उतना ही बोलने की कोशिश करें। अन्यथा जो फालतू के विचार आपके मन में आते हैं तो आप उस पर प्रतिक्रिया देते हैं, अपने आप ही प्रतिक्रिया देते हैं, चाहे उसका कोई कारण भी नहीं होता। जब भी आप उसको प्रतिक्रिया देने की कोशिश करते हैं अपने मन से, या फिर आप, दूसरी बात ये है, पहली बात तो मैंने बताई जितना हो सके मौन रहिए। दूसरी बात ये है कि आप अपने ही आप से बातें करते हैं अंदर ही अंदर। मैंने भी बहुत बार, पहले भी मेरे साथ ऐसा होता था कि हम अपने आप से ही बातें करते हैं, मन के अंदर बस सोचते रहते हैं। उसका फिर एक प्रश्न उठता है फिर उसका उत्तर देते हैं अपने आप से, एक प्रश्न उठता है फिर उसका उत्तर देते हैं अपने आप से ही। तो यह भी बहुत चलता रहता है। लेकिन ये नहीं कि आप बाहर मौन है, अंदर कुछ ना कुछ आपको चलता ही रहता है। तो उस पर भी आपको कंट्रोल करना है, कोशिश करनी है
कि आप अपने आप से कम बात करें, मन के अंदर बात ना करें। कोशिश करें कि बिल्कुल शांत रहें। एक शून्य होता है, शून्यता पे, यानी फोकस इतना कोशिश करें रोकने की, क्योंकि एक बार जब आप इसको शुरू करेंगे शुरुआत के अंदर तो दिक्कतें आएंगी, लेकिन कुछ दिनों बाद, हफ्ते 2 हफ्ते या 10 दिन बाद, जैसा भी है, प्रयास करने के बाद जो आप अंदर ही अंदर जो विचार आते हैं वो भी आराम आराम से आना अपने आप ही कम हो जाएंगे। ठीक है। तो दूसरी बात ये बताइए, अपने आप से भी बातें कम से कम करें। और जो एक और बात हो रही है इसके अंदर, आप जितना अपने आप से कम बातें करेंगे उतना ही कम विचार आपके अंदर फिर आना कम हो जाएंगे, और जितना कम बोलेंगे। और दूसरी बात यह है कि बेवजह बेवजह तो आपको बोलना ही नहीं किसी से, और नहीं बेवजह आपको मन के अंदर विचार लाने हैं। ठीक है। ये 2 बात तो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। और आप माहौल, जिस माहौल में जा रहे हैं, ध्यान रखें कि आप कहाँ पर जा रहे हैं, और उसको इस नज़रिए से देखिए कि आप उसको उस पर प्रतिक्रिया ना करें। अगर आवश्यक है उस पर प्रतिक्रिया करना, यानी ऐसी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ कि हाँ वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना है या बोलना, वो तो जरूरी है, वो तो आपको करना ही है। अन्यथा आपको लगता है कि इसके बिना काम मेरा चल सकता है, तो वहाँ पर आप कोई प्रतिक्रिया न करें। ठीक है। और हो सके तो जो आपका महत्वपूर्ण काम है वही करें, अन्यथा फालतू के जो काम है वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो फिर ये फालतू ही विचार आपके मन में आएंगे। और जो लास्ट जो महत्वपूर्ण बात है, ध्यान करने के बाद आपका ध्यान क्यों लंबे समय तक नहीं रह पाता है, उसका एक कारण और है कि मान लीजिए आप एक तो भविष्यकाल और दूसरा भूतकाल में ज़्यादा सोचते हैं। पहली बात तो है, जो भूतकाल जो बीत चुका है उसको एकदम से आप भूल जाइए। अगर कोई महत्वपूर्ण चीज़ जो करने वाली है उसको तो याद रखना ही आपको, अन्यथा उसको बाकी चीज़ को आप ये समझ के भूल जाइए कि वह एक तरह से चला गया, एक तरह से आपके विचार से, आपके जो दिमाग में था वो सारा निकल गया है। और भविष्य काल के बारे में बस आपको एक तरह से एक प्लानिंग होती है वह आपको करने की, मुझे यह करना है, बस उसको ध्यान रखना है आपको करना। बाकी काम अभी आपको प्रेजेंट के अंदर ही करना है, जो आपका जो चल रहा है प्रेजेंट उसमें ही आपको रहना है। और आपका ध्यान इतना होना चाहिए कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए आप कोई पढ़ रहा है तो उसका ध्यान इतना होना चाहिए कि वह उन्हीं उस पेज पे उसका ध्यान है, ना उस बुक से उसका ध्यान और किसी तरफ है, और ना भविष्यकाल में वह सोच रहा है, ना भूतकाल में, सिर्फ वह उस किताब पे ही ध्यान है, बस उसी के बारे में सोच रहा है, उसी को पढ़ रहा है, इतना ही ध्यान होना चाहिए। अन्यथा ये नहीं आप पढ़ तो रहे हैं, किसी किसी में ऐसा होता है पढ़ते पढ़ते पूरा पेज और पूरी बुक भी पढ़ जाते हैं उनको, लेकिन उससे कुछ पूछो तो उसको कुछ याद भी नहीं रहता उसके बारे में, लेकिन पढ़ा तो उसने है। वो इसलिए नहीं रहता क्योंकि आप पढ़ते वक्त आपका जो दिमाग था वो तो आपका भविष्य काल में था या भूतकाल में चल रहा था कि मुझे ये खरीदना है, या मुझे ऐसा करना है, या मैं कल ऐसा करूंगा, या मेरे साथ ऐसा गलत हुआ, या फिर ऐसा मुझे उस समय ऐसा करना था। ये बातें आपके मन में चलती हैं, लेकिन ध्यान आपका वहाँ नहीं होता है। बस आपके होठ और आपका, बस आप पढ़ते चले जाते हैं, जुबान आपकी चलते हैं, लेकिन आप उसका फिर रिजल्ट आपको मिलता नहीं है। तो जितना हो सके आपको प्रेजेंट में रहना है, भविष्यकाल और भूतकाल को बिल्कुल ही आपको भूल जाना है। तो 3 चीज मैंने आपको इसमें बताई है कि जिसका ध्यान आपका और अच्छा हो जाएगा। कोशिश करिएगा कि कम बोलें, आवश्यक समय पर ही बोलें, और दूसरा भविष्यकाल भूतकाल के बारे में ना सोचें, बस उसके बारे में जो महत्वपूर्ण जो वो चीज़ करें, और अन्यथा प्रेजेंट में ही रहें। ठीक है। और जितना हो सके अपने मन के अंदर अपने आप से भी बातें ना करें। जो महत्वपूर्ण है, जो विचार सोचने लायक है वो तो सोचना है ही जो महत्वपूर्ण है, अन्यथा फालतू के विचार को वहीं पर रोक दें। ठीक है। तो इसका उत्तर आप में से भी इसका प्रश्न हो सकता है, उसका उत्तर मैंने इसके अंदर आपको दे दिया है। अगर और कुछ पूछना चाहते हैं मेडिटेशन के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार।